ओम शांति। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य किरणें फैल रही हैं। समर्थ बाप मेरा साथी बना है। सर्व समर्थ, सर्व रक्षक, सर्वशक्तिमान मुझ आत्मा को समर्थ बना रही है। चार 9/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर है, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड धर्मात्मा पुरुष होते मंदिर टिकाणे में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते ओम शांति अहम आत्मा, आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। अपना आत्मा ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता। बाप सम्मुख आकर कहते, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी है। यह विष्णु, यह शंकर, यह ब्रह्मा है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो है नहीं। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ते। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रह जाता, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप कहते सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो और खिवैया हो। तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते,
शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो कि भैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता। नई दुनिया कहा जाता सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता। यह भी जब स्थापना हो जाती तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना यह परमपिता परमात्मा का काम है। उन्हों द्वारा कराते क्योंकि करन करावनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य किस जन्म के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं। यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो भले बच्चे कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परम पिता परमात्मा हमको जीवन मुक्ति का व राजाई का वर्षा दे रहे हैं। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश और पालना कराते उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते उनको भी तुम जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात ही नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते। हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है, फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। तो गवर्नमेंट के पास पैसा न होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है। समझते हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास चले जाते। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे? रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती, यहाँ पढ़ाई भी है
और यह सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर और फिर ज्ञान का सागर भी है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते, मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते, बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो और कोई की तमो बुद्धि है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती। यह फिर बेहद का स्कूल है। इसमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक ही है, ईश्वरी पढ़ाई भी एक ही है। बाप कहते, मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते, मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुगंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया है तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है। हिम्मत दिखानी है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते वह नापास होकर के गिर पड़ते। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ का व मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने अंदर देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी मिसाल लगा दिया, भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया और फीमेल्स में मीरा। वह सब है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में फिर मम्मा बाबा का नाम वाला है। फिर उनकी विजय माला बनी है। सिमरन उनको किया जाता जो सुख देते, उनका यादगार बनाते। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पुण्य बहुत किया। और क्या करेंगे? फिर अभी फिरंगियों अंग्रेजों से राज्य ले। कांग्रेस ने राज्य किया। बाप कहते, यह रुड़ने के पानी मिसल, मृग तृष्णा मिसल राज्य है। बल कितने भी सुख है, परंतु यह है सब रुड़ने के पानी मिसल। बाहर का भव का बहुत है। यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। जब दादा बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली, टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया। अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ। सतयुग के 100 वर्ष में पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल लेकर जाते। तो पढ़ाई पर कितना अटेंशन चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो हम माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, तो फिर अगर चलते चलते छोड़ देते तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खलास,
जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर उनका क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती। कितने खत्म हुए बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले। आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते तो आशा में विघ्न पड़ जाते। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते। ध्यान का कितना पार्ट बजाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पार्ट में रहते थे, महारानी बन जाते थे, वह भी आज है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते वह धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते। जो ब्राह्मण कुल के बनते वही ऐसे कह सकते, दूसरा तो कोई कह न सके। भारत का खेल बना हुआ है। पूज्य ही गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। ईश्वर के बने और फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर में पास हुआ तो उसको सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सपूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे यह सपूत है। बाप कहते हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी जोत बुझ गई थी, अब जग रही है सारी आत्मा की बात। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते। चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे याद करते। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती। हिलने वालों को सावधानी दी जाती कि भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता। पूछते हैं यह बच्चा अपसेंट क्यों है। रोज अपसेंट रहते तो समझा जाता मर गया। बाबा पूछते फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है तो लिखते फलाना अभी आता ही नहीं, संशय बुद्धि हो गया। अच्छा आगे शायद चलकर निश्चय बुद्धि बन जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है।
दूसरी पॉइंट, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है, करन करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता, मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्न रूप से आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करन करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइन रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई के समान प्यार हो। ओम शांति।